हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियांशा स्टडी वर्ल्ड। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 30 प्लस चुने हुए प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। आत्मसम्मान की भावना का लक्ष्य डैश प्रकट करती है किशोरावस्था। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है स्टैनले हॉल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि के साथ विकास भी होता है। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों। किसी व्यक्ति के विकास का प्रतिमान निम्न में से किस कर्म का अनुसरण करता है? शीर्षपदीय। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो। मानव विकास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा। सामाजिकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण के तात्पर्य हैं सामाजिकरण वातावरण में अनुकूल और समायोजन। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था। मैडम मॉन्टेसरे अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? मैडम मॉन्टेसरे अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विकास की दृष्टि से सही कर्म है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। बालकों में संज्ञान विकास की विभिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग अयोग्यता विभिन्न होती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? टर्मन। प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख तथा हाथ संबंध। जीव में विकास का वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है परिभाषित किया सार्टन ने। डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया मॉन्टेसरी। प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकताओं से भी जाना जाता है दैहिक। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है WISC स्केल। प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना। प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है शीर्षपदाभिमुख अनुक्रम।
निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुस्थिति के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? सजीव चिंतन। इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों में समाधान करती है। बालकों का सर्वाधिक उच्च काल कौन सा होता है जब वे विस्फोटक और तनाव में होता है? किशोरावस्था। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उच्च विद्यालय है खेल का मैदान। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ से 4 से 5 वर्ष के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक भाषा की सापेक्षता परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? वुहार्फ। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? डार्विन। किसे किशोर मनोविज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता, मानक। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? चित्रपूर्ति। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। फ्रायड के अनुसार निम्न में से किस विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है? लैंगिक। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? प्रसुप्ति। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? वुहार्फ। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? नोम चॉम्स्की। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेगा। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है ड्राइवर ने। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह कथन है रोस का। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। सीखने की आवश्यकता है बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से। निम्न में से कौन सी संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालक की सहायता करती है? समुदाय एवं घर, विद्यालय एवं परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। स्मिथ के अनुसार जन्म के बाद के प्रथम 2 वर्ष में लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होने के कारण भाषीय विकास की क्रिया हो जाती है मंद एवं सामान्य। तादात्म्यकरण का आशय है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। छात्राओं में अंतर्निहित प्रतिभाषाओं का विकास संभव होता है तादात्म्यकरण द्वारा। तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य है प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अन्य व्यवहारों का अनुकरण करना। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंदूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? तादात्म्यकरण के सिद्धांत का। अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वह है चिंता। प्यास एक तरह की चक्रीय आवश्यकता है। निम्न में से कौन से प्रकर्म का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? प्रलोभन। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है मंद। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है गणितीय आकृतियों का निर्माण। बंदूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया बालकों पर। बंदूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था फिल्म। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्सुकता बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा।
ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह है जन्मजात प्रेरक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स अब आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।